हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी क्लास में आज हम सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। 30 मिनट की वीडियो होगी। 30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा और 62 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं क्लास में ही, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इ- हमने हिंदी की सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर ही फ्री। मैं कंप्लीट हिंदी का टॉपिक करवाऊंगा आपका। उसमें मैंने संधि का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, समास का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, अलंकार का टॉपिक करा दिया है। इसके बाद हमने संज्ञा का टॉपिक किया था। आज हम सर्वनाम का टॉपिक करेंगे। ऐसे ही हम करते जाएंगे। एक चैप्टर की एक वीडियो होगी और वो वीडियो इनफ होगी आपके लिए। आपने क्या करना है, आपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ क्लास के, और चीज़ों को ध्यान से सीखते चलना है। क्लास के अंदर ही मैंने PYQ को करवा दिया है और बिल्कुल आपके एग्जाम को देखते हुए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास है। आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट की, DSCB के किसी भी एग्जाम की, या जहाँ भी हिंदी आती है, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी लाभदायक होगी। SSC में अक्सर 10 मार्क्स की हिंदी आती है, ग्रुप डी में 10 मार्क्स की हिंदी आएगी। तो ये क्लासेस बिल्कुल परफेक्ट हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सो हम क्लास को शुरू करते हैं। आपने नोट्स बनाते चलना है और क्लास को ध्यान से सीखना है। मैंने क्लास की PPT पहले ही तैयार कर ली है लिख के, तो आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। हम चीज़ों को सीखने पे फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे ये लिख रखी है ना, मैं यहाँ पे इनको बाद में ऐसे भी लिख सकता हूँ पेन से, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जो चीज़ें मैं अब यहाँ पे आपको 25 से 30 मिनट में दे दूंगा, वो चीज़ें अगर मैं पेन से लिखता तो वो 1.5 घंटा लग जाता। तो इसीलिए चीज़ें मैंने पहले ही तैयार कर दी हैं। आपने सिर्फ समझना है, क्योंकि ये लिखी हुई चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी। टीचर का काम यही होता है कि बुक में लिखी चीज़ों को आसान बना दे और तब आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। हम क्लास को शुरू करते हैं, तो आप अपनी नोटबुक साथ ले लेना। हम धीरे धीरे हर चीज़ को समझते चलेंगे। सर्वनाम, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोलते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, पहला क्वेश्चन बनता है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सबका नाम। सबका नाम, सर्व का मीन सब, और नाम किसी भी रैंडम किसी भी चीज का नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम विकारी शब्द है। तो अब यहाँ पे आया, क्या आ गया, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं। मैंने आपको संज्ञा की क्लास पढ़ाई तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक का उन पर असर पड़ जाए, वे चेंज हो जाए। अविकारी इंट्रांजिटिव होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक का प्रभाव न पड़े। तो प्रोनाउन जो सर्वनाम है उस वो एक विकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, मैंने ये चीजें लिखवाई थी आपको पिछली क्लास, अगर आपने नहीं लगाई है तो आप लगा सकते हो। तो सर्वनाम विकारी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन दो तीन आ सकती हैं। पहली डेफिनेशन तो यही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं।
सवर्नाम। ये डेफिनेशन भी आ सकती है, दो तीन डेफिनेशन आती हैं तो हमें पता होना चाहिए सभी का। एक डेफिनेशन और आती है इसकी, संज्ञा की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होता है रेपिटेशन, रिपीटेशन के दोष को दूर करना, दूर करना क्या कहलाता है, सवर्नाम। तो ये दो तीन डेफिनेशन आ सकती हैं आपके एग्जाम में, तो आपने ध्यान में रखनी है ये। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या है, रवि आगरा रहता है, रवि के पिताजी किसान हैं, रवि की माताजी गृहिणी है। अब बार बार रवि का यूज हो रहा है, तो इस नाउन की या संज्ञा की रेपिटेशन से बचने के लिए हमने सर्वनाम यूज किया है, प्रोनाउन का यूज किया है। नाउन की बार बार रेपिटेशन बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया है। तो यहाँ पे रवि की जगह हम उसके उसकी लगा दिया हमने, तो क्या लगा दिया, सर्वनाम लगा दिया। ठीक है जी। इसके बाद इसके भेद कितने हैं या इसके प्रकार कितने हैं? कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 20 है, कोई कहता है 11 है। तो सर्वनाम के भेद, भेद कह सकते हो या प्रकार कह सकते हो। टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो कितनी होती हैं? तो दो तरीके से हम इसको लिखते हैं। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये क्लास आपको पेड क्लास से भी बेहतर लगेगी। इसमें मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो, हर चीज आपको अच्छे से समझाई जाएगी। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर। आपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है, और फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहला है प्रयोग या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हम इसको पार्ट्स में बांटते हैं, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर। यहाँ पे रूप या उत्पत्ति के आधार पर है दो पार्ट्स। पहला है मौलिक सर्वनाम और दूसरा है यौगिक सर्वनाम। मौलिक यानी मूल, मूल यानी रूट। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे आपको, रूट, योग रूट और यौगिक। तो मूल जो मतलब मूल है अपने आप में, और यौगिक हैं जो मतलब जुड़ रहे हैं, दो चीज जुड़ रही हैं जैसे। अब मूल जो होते हैं, जो मौलिक हैं, उनकी संख्या है 11। कितनी संख्या है? 11 होते हैं। 11 लिखवाऊंगा मैं कौन कौन से होते हैं। और यौगिक जो होते हैं वो होते हैं, इनकी संख्या होती है 21। ऐसी चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी, आप कितनी सर्वनाम की क्लास लगा लेना, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। मैंने बहुत सारी जगह से इकट्ठा करके फिर आपको एक क्लास प्रॉपर दी है। तो यौगिक सर्वनाम कौन से हैं, कितनी है, इनकी संख्या 21। ठीक है। और प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है 6। मेन जो होते हैं, जो मेन पेपर में आते हैं, वो ये 6 आते हैं। सभी 6 बताऊंगा, 11 भी बताऊंगा। जैसे मैं मौलिक और यौगिक का डिफरेंस बता देता हूँ। मौलिक में जैसे मैं है, मैं क्या है, मौलिक है। इसमें जैसे मैंने, मुझे। तो जैसे मौलिक में दो वर्ड जुड़ रहे हैं ना, मैं और ने जुड़ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, यौगिक होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, सर्वनाम की संख्या 11। कितनी संख्या है? 11। संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से हैं ये, आपने एक एक याद करना है सभी। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये 11 वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? एक बार बोलो मेरे साथ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये 11 होते हैं संख्या इनकी, जो मौलिक होते हैं। फिर सर्वनाम के, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपने बताना है कि 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। सबसे
सर्वनाम की भेद कितनी है? 6। पहला कौन सा है? प्रश्नवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। देखो इन वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या है। पुरुषवाचक यानी पुरुष का जिक्र करेगा। इसमें 3 टर्म्स होती हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? जैसे ही, शी, इट, ये पढ़े हैं ना? तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, माई, मी, वी, और है। सेकंड पर्सन यू, यूर, यू। तो यो मध्यम पुरुष वो ही है, हिंदी में इसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष बोलते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट। तो वो क्या है? अन्य पुरुष। और मध्यम पुरुष यू, यूर, यू। और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। तो आपने ये तीनों चीज ध्यान रखनी है। अब आ गया निजवाचक। निज माने अपना, तो अपने ऊपर कुछ ना कुछ बात होगी यहाँ पे। आप है, स्वयं है, खुद है, अपने आप। तो आपके खुद के बारे में यहाँ पे बात होगी। अब क्या है? निश्चयवाचक। देखो वर्ड से पता चल रहा है कि डेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट में चीज डेफिनेट होगी, कोई भी चीज लिखी है। जैसे ये है पुस्तक मेरी है, तो ये है क्या है? डेफिनेट है, निश्चित बात है, या पुस्तक इसी की है। यह है वह। अनिश्चय, कुछ थोड़ा बहुत है, कुछ थोड़ा बहुत। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो हमने नहीं पता कौन खटखटा रहा है, तो वो क्या है? इनडेफिनेट है, हमें कन्फर्म नहीं है। फिर क्या है? संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। जो, सो, जिसकी, उसकी। आपको सेंटेंस में बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर क्या है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कब, कौन, कैसे। तो अब हम वन बाय वन इनको करेंगे। ठीक है? और ये जो 6 भेद हैं, ये हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रयोग के आधार पर है, ये प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर। आधार पर कितने भेद हैं? 6। अब हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक, और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या पूछेगा पुरुषवाचक में? उसकी डेफिनेशन पूछेगा। तो पुरुषवाचक की डेफिनेशन क्या होती है? जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के बदले आते हैं, अथवा बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक, पढ़ने वाला पाठक, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। या आप ऐसे कह सकते हो, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, वक्ता श्रोता सुनने वाला, और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। यानी आप इसको कह सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जो चीज यूज की जाती है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी? अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद। 3 भेद हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आ गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखो मैं जीत हूँ भाई, मैं जीत हूँ, और मेरे सामने एक जना खड़ा है, मेरा दोस्त है विनोद। तो मैं और विनोद बात कर रहे हैं, और एक तीसरा पर्सन है मेरा दोस्त रामकेश। कौन है? रामकेश। ठीक है? रामकेश है। अब मैं कौन हूँ? मैं हूँ उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ कौन है? मध्यम पुरुष। यानी मैं हूँ वक्ता, बोलने वाला। यो कौन है? विनोद चिंपा, श्रोता। और रामकेश कौन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। ठीक है? तो ये 3 पर्सन होते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो मैं कौन हूँ? आई। यो कौन है? यू। यो कौन है? ही। तो 3 पर्सन होते हैं, यही होता है, यही पर्सन पुरुषवाचक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी आती है, तो आपने डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ये वापस किसी से बात करा, हाँ, मैं किसी के सामने बोल लूँ तो वो है मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे के बारे में जिक्र करूँ वो थर्ड पर्सन, और जो बोलने लग रहा है वक्ता वो क्या है? उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन। तो उत्तम पुरुष की डेफिनेशन होती है, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उत्तम पुरुष कहते हैं।
क्लियर। जैसे इसमें वर्ड्स यूज होंगे, कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? मैं मेरे लिए, खुद के लिए क्या क्या यूज कर सकता हूँ मैं, मुझे, मेरा। मैं, मुझे, मेरा, यानी आई माई मी यूज कर सकता हूँ। फिर फर्स्ट पर्सन में और कौन सा आता है? वी, अवर, अस। वी मतलब हम, हमारा। हम, हमारा, हमें। ठीक है। ये हिंदी में है, इंग्लिश वाले वर्ड है भाई, कुछ अलग नहीं है। जैसे आई माई मी बोलते हैं हम, तो वी, अवर, अस है। तो ये क्या है? ये है इंग्लिश के, और ये है हिंदी के। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें। बस ये उत्तम पुरुष है। जैसे अब देख लो, इसमें क्या दे रखा? मैं खेल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे मैंने बुझ लिया ये क्या है, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे ये है। पहली बात तो सर्वनाम, और फिर सर्वनाम में ये पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में ये है उत्तम पुरुषवाचक। डन। देखो, हम सर्कस देखने जाएंगे, तो हम क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है। हम लिखते हैं, तो मैं कोई भी वर्ड लिखूं, आप देख के बता सकते हो कि क्या है। आया समझ में? अगला देखो, मध्यम पुरुष। क्लास में ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। और इंग्लिश से रिलेट करके ना, हिंदी समझना आसान होता है काफी। मैंने सीखी थी तो ऐसे ही सीखी थी। प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स याद नहीं होते थे, तो मैंने इंग्लिश से रिलेट करके इसको सीखा था, और आपको भी ऐसे ही सिखा रहा हूं मैं। अब देखो, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक क्या है? मतलब सेकंड पर्सन। पुरुषवाचक का ये सेकंड पर्सन है। कौन है? श्रोता या पाठक। पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है, श्रोता या सुनने वाला है, के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। क्लियर। इसमें वर्ड्स कौन कौन से यूज होंगे? कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं, आप बताओ। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, यू और यू होता है। होता है। तो इसमें मैं हिंदी में क्या क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ? तू, तेरा, तुझे। क्या है? तुझे। तू, तेरा, तुझे, तुम। यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारा। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो ये वर्ड्स यूज कर सकता हूँ। एक है आप। ये आप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्टिव वर्ड है। आप, आपका, आपको। आप, आपका, आपको। ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक हैं। क्वेश्चन जो आएंगे ना, डायरेक्ट दे देगा। जैसे आप नाश्ता कीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन दे देगा कि ये क्या है, तो आपने बताना है ये मध्यम पुरुषवाचक है। ठीक है। तो बस इसका इतना ही अहमियत होती है बस इसकी। तुम भी पढ़ो, तो तुम क्या यहाँ पे? मध्यम पुरुषवाचक। तू भी खेल, तू आज दफ्तर देर से गया, तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। बस हमें इतना ही पता करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं तीसरा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन होता है जो श्रोता या पाठक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अन्य पुरुषवाचक। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुषवाचक। क्लियर। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? यह, वह, ये, वे, उसे, उन्होंने। मतलब किसी थर्ड पर्सन को का यूज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक वर्ड कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है थर्ड पर्सन में? ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, और इट, इट्स, इट, ये होते हैं। तो इट क्या है? यह है। ही क्या है? यह है, वह है। इसे मैन, ये लड़की के लिए, ये लड़की के लिए यूज। दे, वे। दे क्या है? वे। तो यही यूज किए भाई मैंने, जो थर्ड पर्सन होते हैं तो वही यूज किए हैं। तो आपके एग्जाम में कैसे आएंगे? एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। जैसे ये सब कल आए थे, तो ये सब कौन है? किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, तो बस यही पूछेगा वो। तो आपने 1 सेकंड में बता देना है कि ये जो ये है अन्य पुरुष। वे खेल रहे हैं, तो वे क्या है यहाँ पे? अन्य पुरुषवाचक। ये बहुत ही ईमानदार बालक हैं, तो ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर। अब हम अगला करते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक वर्ड से ही हमें पता चल रहा है क्या है? डेफिनेट।
डेफिनेट है, डेफिनेट प्रोनाउन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आएगी, क्या आएगी? जो सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें निश्चयवाचक में ये ध्यान रखना आपने, पास या दूर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक। अब क्या बात आ गई यहाँ पे? संकेत। संकेत, संकेत करते हैं। दो तरीके से संकेत होता है। एक तो हम कोई निकट चीज हो, हमारे निकटवर्ती कोई पास में चीज हो, उसके बारे में बोला। एक बोलते हैं दूरवर्ती, और इंग्लिश में भी ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, इसका वर्गीकरण दो तरीके से है। निकटवर्ती में कौन कौन से? यह और ये, यह और ये, और यहाँ पे वह और वे, वह और वे। आपने इसमें पढ़ा होगा इंग्लिश में, दिस, डैट। प्लूरल हो तो दीज, दोज। पढ़ा है ये। तो ये वही चीज है, कोई अलग नहीं है। क्लियर? तो जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? यह मेरी कार है, तो यहाँ पे यह पे अंडरलाइन कर देगा। यह क्या है, तो आपने 1 सेकंड में बता देना है। सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा, क्योंकि देखो यह यहाँ भी आ रहा है, और यह यहाँ भी आ रहा है, तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये निश्चयवाचक है या अन्य पुरुष है। यहाँ पे क्या सेंटेंस है? जैसे वे है, जैसे वे खेल रहे हैं। दो क्वेश्चन दे दिए, एक तो दे दिया ये कि वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। इसका मतलब देखो, वे का मतलब क्या आ गया? पहली बात तो पर्सन की बात आ गई, पर्सन की, पर्सन की बात आ गई, और थर्ड पर्सन है, हमें पता है वे खेल रहे हैं, तीसरा पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? अन्य मध्य, अन्य, अन्य पुरुषवाचक है। और यहाँ पे क्या है? यार यह की जगह वे लिख दिया मैंने, वे मेरे हथियार हैं, मेरे हथियार हैं। तो वे, तो कोई दूर चीज धरी है, तो उसके बारे में बताया है, वो निश्चयवाचक है। तो आपने ये डिफरेंस ध्यान में रखना है, सबसे मेन डिफरेंस होता है। कई बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता। तो उड़ा आदमी ही बात होगी भाई, पर्सन की बात होगी उड़ा। लेकिन यहाँ पे कोई भी वस्तु, किसी भी चीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह क्या है? वह, या इसके बारे में कहिए, वह मेरी पुस्तक है, यह बहुत उपयोगी है, तो यह है, वह बहुत सुंदर है। क्लियर? तो जो दूर है उसके लिए दूरवर्ती, निकट है तो उसके लिए यह और ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, निश्चयवाचक सर्वनाम का एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम है वो क्या है? संकेतवाचक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, संकेतवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन ऐसे आएगा, किस सर्वनाम का नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हाईलाइट कर लो भाई, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर? आ गया वो आपको समझ में? जैसे वह हमारा स्कूल है, हम कोई दूर चीज खड़ी है, कोई दूर कोई चीज है, उसके बारे में हम बोल दें, तो दूरवर्ती और पासवर्ती के लिए हम क्या यूज करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये वह क्या है? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? संकेतवाचक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक संकेत करता है, इसीलिए हम इसको संकेतवाचक बोलते हैं। अगला करते हैं अब हम। अगला है अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। जो चीज डेफिनेट नहीं है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहली बात तो इसकी परिभाषा आएगी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे हमें कोई चीज क्लियर ना समझ में आए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ वर्ड्स आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे अनिश्चय में कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कोई है, कुछ है, किसी है। तो इस टाइप के वर्ड्स क्या हैं? ये कन्फर्म नहीं है, ये इनडेफिनेट चीजों को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल से आप अच्छे समझोगे,
कोई आ रहा है तो कोई के ऊपर मार्क किया तो कोई क्या, मुझे क्या पता कौन है, तो अनिश्चय है। आपके यहाँ इतना दूध आता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो, कुछ है तो कोई फिक्स थोड़ी है। दूध में कुछ पड़ा है तो कुछ क्या है, अनिश्चय है। खाने में कुछ कमी है तो कुछ डेफिनेट थोड़ी है। तो अनिश्चित चीज का जो बोध कराव है। देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, मैंने कहा दरवाजे पर विनोद खड़ा है, तो मुझे निश्चय है विनोद खड़ा है। लेकिन मैंने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है तो हमें नहीं पता कौन है, तो वो क्या है, अनिश्चय। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तो बहुत क्या है यहाँ पे, अनिश्चयवाचक। जैसे मैदान में कुछ पड़ा है, तो इस टाइप के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कोई और कुछ है, ये दो बहुत बारी आते हैं, कोई और कुछ। मैक्सिमम एग्जांपल इसी के आते हैं। कोई का यूज करते हैं हम पर्सन के लिए। देखो कोई खड़ा है तो पर्सन है, कुछ पड़ा है तो क्या है, कोई थिंक है, यानी वस्तु है, कोई कोई वस्तु है। क्लियर। तो इसको हम अनिश्चय कहते हैं। आया समझ में। एक एक छोटी चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा यहीं पे। मैंने अभी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक समझाए थे। चलो वो मैं सर्वनाम में ही करूंगा कंप्लीट। अब अगला करते हैं। अगला क्या है, अगला है संबंधवाचक। क्या है अगला, संबंधवाचक। संबंधवाचक की सबसे पहले तो आएगी डेफिनेशन। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों के संबंध का बोध होता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे संबंध का बोध हो, या जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हो। संबंधवाचक का मतलब है रिलेशन दिखाते हो नाउन या प्रोनाउन से, बस। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पे ये क्या है, जो और सो का पेयर। जो और सो का पेयर क्या है, रिलेटिव। जैसा तुम करोगे वैसा तुम, वैसा मैं करूंगा, जैसा वैसा, जैसा वैसा। तो ये क्या है, संबंध दिखा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोलेगा सो काटेगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो ये वर्ड्स क्या है, ये संबंध दिखा रहे हैं अपने आप में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम। क्लियर। जो सो, जैसा वैसा, जो त्यो, तो इस टाइप के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। जैसी वैसी, जैसा वैसा, या जैसी वैसी, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। हाँ ये देखो, जैसा वैसा ये इंपॉर्टेंट है। जैसा और वैसा ये क्या है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन जैसी और वैसी, जैसी वैसी ये क्या है, ये एक अव्यय है। ये क्या है, अव्यय, अव्यय। ठीक है। तो हमारे पांच हो गए हैं। इसके बाद रहता है प्रश्नवाचक, और एक लास्ट रहता है निजवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, सीधी बात है, क्वेश्चन मार्क वाला पाओगा। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे भैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस जगह पर जाओगे, दिल्ली से क्या लाना है, मास्टर जी का क्या नाम है, तुम कब आओगे। तो जो ये वर्ड्स हैं ये क्या है, ये ये क्या है, प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक में क्या है, कब क्या, कब है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, कितना। जो प्रश्न पूछे ना, जो वर्ड है, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अंडरलाइन आएगा और पूछेगा कि कौन सा सर्वनाम है। क्लियर। यहाँ पे कौन, कौन जो है, कौन वर्ड यूज होता है पर्सन के लिए। और क्या, क्या होता है थिंग के लिए, यानी वस्तु के लिए यूज होता है। क्लियर। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में बस इतना ही आता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकता है, किन्हें है। जिससे क्वेश्चन क्वेश्चनिंग आएगी ना, लास्ट में ये आएगा, सीधी बात है। और उसमें कोई भी अंडरलाइन आ गया तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक है। अब हमारा लास्ट रह गया है निजवाचक। जिन सर्वनाम से स्वयं, स्वयं यानी खुद,
स्वयं का अर्थ का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप भला तो जग भला। मैं अपने आप वस्त्र सा देख मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मतलब खुद पे बात पड़ेगी हर जगह। मैं स्वयं ही, मैं चला जाऊँगा, एक मैं स्वयं, स्वयं आ गया ना, एक स्पेशल वर्ड इंडिकेट करता है इसको, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आप ही खा लेता हूँ, मैं यह काम कर लूँगा, एक या मैं यह काम खुद कर लूँगा, तो खुद कह दिया ना तो क्या निजवाचक है। अपना काम करो, एक नु कह दे अपना काम करो, या एक नु कह दे अपना काम स्वयं करो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे एक स्वयं वर्ड है, ये बहुत बार आता है, स्वयं है, खुद है, तो ये दो वर्ड्स काफी यूज होते हैं इसमें, स्वयं का और खुद का। क्लियर। और आपका, आप है, खुद है, अपनापन है। तो ये निजवाचक सर्वनाम है, इसकी डेफिनेशन आती है, और ऐसे वर्ड्स आते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब आपने दो तीन चीजें देखी होंगी, उनका डिफरेंस करना नहीं आया होगा, तो वो चीजें अब मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे एक आप वर्ड है, आप वर्ड सेकंड पर्सन में भी मैंने बताया था। अब यह है और वे है, ये वर्ड मैंने निकटवर्ती और दूरवर्ती में बताए थे, संकेतवाचक में, निश्चयवाचक में, और ये वर्ड मैंने पुरुषवाचक में भी बताए थे, अन्य पुरुष में। तो इनका डिफरेंस क्या है, इनको अलग अलग कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है, तो वो देखो। सबसे पहले मैं आपको आपका बताता हूँ। आपका वर्ड कैसे पता चलेगा कि क्या है। पहला तो आपका वर्ड यूज होगा जब श्रोता के रूप में इसका यूज हो, श्रोता या पाठक के रूप में, श्रोता या पाठक के रूप में अगर इसका यूज होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मध्य पुरुष सर्वनाम, यानी सेकंड पर्सन। और सेकंड जो यूज होगा जब आपका वर्ड, आप शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जा, कर्ता के साथ, कर्ता कौन है, जो मैन आदमी है अगर सेंटेंस में, कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए यूज किया जा, यूज हो, तो उसको हम, उसमें हम क्या कहेंगे, इसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। सेंटेंस देखो, आप अपनी पुस्तक निकालिए, मैंने बोल दिया आप अपनी पुस्तक निकालिए, अपनी पुस्तक निकालो। तो मैं, मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उस दिन कह दूं आप अपनी पुस्तक निकालो, या आपकी देसी भाषा में तू तेरी पुस्तक काट ले, तो तू कह दी ना, तो हम रिस्पेक्टेड वर्ड क्या करेंगे, आप। तो यहाँ पे जो सुनने वाला, मैंने कही कि आप अपनी पुस्तक निकालो, मैं कौन हूँ, बोलने वाला, सुनने वाला कौन है, सामने वाला, सामने वाला कौन है, श्रोता। तो आप यहाँ पे क्या है, ये है मध्यम, मध्यमवाचक सर्वनाम, यानी सेकंड पर्सन है ये। ठीक है। और निजवाचक में, मैं यह काम आप कर लूंगा, मैं यह काम आप कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पे कर्ता कौन है, ये है कर्ता, डूअर, तो इसके साथ अपनापन दिखाने है, मैं यह काम आप, तो आप, आपका अलग ये पता चल गया कि आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इनका डिफरेंस ये होता है, आपका। ठीक है। अब वह और यह का और मैं क्लियर करूंगा आपको, वह और यह, इसमें कैसे डिफरेंस करें कि कौन सा क्या है। वह या एक तो आता है निश्चयवाचक में, मैंने आपको निश्चयवाचक में सिखाया था, निश्चयवाचक में दूरवर्ती और निकटवर्ती, एक तो निश्चयवाचक में आता है, और ये एक आता है अन्य पुरुष में, थर्ड पर्सन में, जो पुरुषवाचक का होता है। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में जब यूज होगा यो, तो सर्वनाम के बाद क्या आएगी, सर्वनाम प्लस क्रिया, सर्वनाम प्लस क्रिया। और जब निश्चयवाचक में यूज होगा, निश्चयवाचक में, तो यहाँ पे आएगा सर्वनाम प्लस सर्वनाम प्लस संज्ञा। ठीक है। जैसे यह मेरी
पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो ये क्या है? ये है नाउन। ये क्या है? सर्वनाम। और ये क्या है? सर्वनाम। क्लियर? निश्चयवाचक में अन्य पुरुष में ये फर्क है भाई। निश्चयवाचक में सर्वनाम के बाद सर्वनाम फिर आती है संज्ञा, लेकिन अन्य पुरुष में सर्वनाम के बाद क्या आएगी? क्रिया आएगी। जैसे वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? हमें तो पर्सन का बोध हो रहा है, ये कोई पर्सन है। और यहाँ पे क्या? यह मेरी पुस्तक है। देखो, तो यहाँ यहाँ किसी चीज के प्रति निश्चय चीजें दिख रही हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, निश्चयवाचक में और अन्य पुरुष में। अब एक सर्वनाम पढ़ेंगे ना, तब हम तो सर्वनाम में एक चीज पढ़ेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। तो वहां भी फर्क कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या डिफरेंस होता है सार्वनामिक विशेषण में। मैं अगले पेज पर ही लिख देता हूं इनका डिफरेंस। निश्चयवाचक, एक तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैं एग्जांपल दे के समझाता हूं। एक बार मैंने लिख दिया यह मेरी गाड़ी है, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया ये क्या है। और एक एग्जांपल आ गया, यह गाड़ी मेरी है। तो ये आ गया, ये है। तो दोनों जगह ये है, लेकिन ये जो है ये है सार्वनामिक विशेषण, और ये जो है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ये क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। यानी संज्ञा को कौन क्वालिफाई करता है? विशेषण। तो यहाँ पे आएगा, जो वर्ड आएगा, ये जो पर इसके बाद आएगी संज्ञा। संज्ञा संज्ञा आएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ये है सार्वनामिक विशेषण यानी एडजेक्टिव। जब ये ऐसे आए, इसके बाद आए सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम है, और यहाँ पे क्या है? ये है संज्ञा, और यहाँ पे भी क्या है? सर्वनाम। क्लियर? यानी सर्वनाम प्लस सर्वनाम, फिर उसके बाद आए संज्ञा। तो ये जो होगा ये होगा, ये होगा निश्चयवाचक विशेष सर्वनाम। और नाउन से पहले आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। जैसे यहाँ लिख दूं मैं, यह तुम्हारी किताब है, या लिख दूं यह किताब तुम्हारी है, तो किताब से पहले यह आ गया ना, तो वो एडजेक्टिव यानी विशेषण है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं इसमें। तो हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन क्लास से कवर मिलेंगे आपको। 30 मिनट की क्लास थी, अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ रहा है। मैंने यूपी के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि यूपी में ही हिंदी अच्छी आती है भाई। यूपी में जो हिंदी आती है वो अच्छी आती है। हरियाणा में काफी कम क्वेश्चन है हिंदी के, तो हम यूपी वाले कर लेंगे। काफी क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, अपना नाम, दूसरों का नाम, संबंध का नाम, सबका नाम। फर्स्ट क्वेश्चन यही लिखवाया था मैंने। क्या आप घर भी जाएंगे? तो आप क्या है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक है नहीं है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। ये 6 हैं। ये लिटरेचर से है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता हमारे यहाँ पे। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है?
तो क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषण के स्थान पर संज्ञा स्थान पर क्रिया विशेषण के स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से बताए थे? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई, तो ये होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये यूपीएसआई में आया हुआ है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 हैं, ये भी मैंने बताया आपको। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण क्या है? संयुक्त मतलब दो से ज्यादा जुड़ कर बन रहा हो, तो इसमें अलग से ही दिख रहा है कुछ ना कुछ। ओनली कुछ क्या है? संयुक्त नहीं है। तो कुछ ना कुछ क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। अब देखो पुरुषवाचक के क्वेश्चन के कैसे आएंगे क्वेश्चन। साफ सुथरी और शांत जगह खालिस्तान को बाती है। इस वाक्य में सबको क्या है? सबको। तो सबको, सबको यानी पर्सन का, पर्सन की ओर तरफ इशारा कर रही है ना, तो क्वेश्चन बुझ रही ना, कोई अपनापन दिखा रखा ना कोई संबंध दिखा रखा। तो सबको क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम चयन कीजिए। इस पूरे सेंटेंस में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अलग से ही दिख रहा है आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा है? मध्यम पुरुष। देखो उत्तम पुरुष आई, वी, यू, ये, ही, सी, इट, दे, अन्य पुरुष। आप लोग अब घर जा सकते हैं, तो इसमें पुरुषवाचक क्या है? आप क्या है? पुरुषवाचक आप लोग। एक चीज और, ये आप है, आपके बाद क्या लग गया? लोग। लोग लगते ये हो गया बहुवचन। ठीक है, लोग लगते ही सर्वनाम के अगर लोग लग गया तो वो बहुवचन हो जाता है। और ओनली आप जो है वो एक वचन होता है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तो मुझे, मुझे इसमें सर्वनाम बुझ रखा है, कौन सा है? ये मुझे। तो ये कौन सा है? मुझे। तो आई, माई, मी, वी और एस। मैं, मुझे। तो मुझे क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यानी उत्तम पुरुष है और प्रथम पुरुष दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी। तू, तुम, तेरा हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक है? दूसरा तो बीच वाला है, सेकंड पर्सन मध्य पुरुषवाचक। मैं लिखना पसंद करती हूँ। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं है। खालिस्तान ने कल स्कूल आने में देरी कर दी। तो इसमें सर्वनाम बनना है। देखो वे आ सकता, नहीं आ सकता वे। वह आ सकता है, वह ने जुड़ी, मतलब सेंस नहीं बन रही। उसको ने नहीं, तुमने, तो तुमने आ जाएगा यहाँ पे। अरे खालिस्तान कब आए? अरे आप कब आए? देखो राम बुला रहा है, तो इसमें सर्वनाम बताना है कौन सा? तो ये क्या है? तुम्हें। तो ये क्या है? एक, ये सर्वनाम है। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए खालिस्तान बचपन गरीबी में बीता। इसीलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम क्या है? तुम तो सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो घर संज्ञा है, पहाड़, नदी ये संज्ञा है, तो आप क्या है? सर्वनाम है। देखो ये इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आ जाता है। उत्तम पुरुष में आ जाएगा वी, अवर, यू, यूर, यू, इसमें ये है वह, ये वे। निश्चयवाचक ये है वह, अनिश्चय कोई, कुछ, क्या, संबंध जो सो, जो तो, जैसा वैसा। प्रश्नवाचक कौन, क्या। निजवाचक आप, स्वयं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सबने पता, 3 होते हैं। कौन कौन से? ये रे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम क्या है? हम कौन सा सर्वनाम है? तो हम क्या है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो ये रहा। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना हो रहा हो भाई। अरे एसआई के पेपर मारे हैं, एसआई के पेपर में पूरी क्लास में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम कौन सा है? मध्यम मैं तो है नहीं, वह भी नहीं है, वह अन्य का, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो तू है इसमें। तू क्या है? एक चीज और, कई बार बच्चे क्या करते हैं, चाहे उन्हें क्वेश्चन आता हो, लेकिन क्या करेंगे, अगर उसमें
उपरोक्त सभी आ गया ना, तो वो खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, वो क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तो कई बार ऐसा नहीं होता भाई, कई बार अलग ऑप्शन भी हो सकता है। इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक से तो कोई, कुछ, क्या, ये क्या है, अनिश्चय ये तो इसीलिए ये हम, तू और मैं क्या पुरुषवाचक है। आगे देखो, देखो मैं चला जाऊंगा, मैं स्वयं, तो स्वयं आया तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। क्लर्क में आया हुआ है, एसआई में भी आया हुआ है, एएसआई में भी आया हुआ है। अब खालिस्तान बच्चों का खेल देखिए। आप अब आप बच्चों का खेल देखिए, सेंस से यही सेट हो रहा है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? इसमें तो कौन सा में कराया गया है निजवाचक का? बताओ। तो निजवाचक मतलब खुद के ऊपर, खुद पे कोई चीज दिख है। जैसे मैं स्वयं अपना सामान उठा लूंगा, मैं ये काम खुद कर लूंगा, अपना अपना काम मैं स्वयं कर लूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आज अपनापन कहाँ है? ये खुद से कोई रिलेट ही नहीं है, ये है मेरी निजी बुक है। अपनों से क्या छुपाना, आप भला तो जग भला, तो खुद के ऊपर बोध हो जब, तो क्या होगा, निजवाचक होगा। और मैंने निजवाचक में बताया था, एक तो आप वर्ड आता है, और कई बार खुद आता है, स्वयं आता है, तो ये दो तीन वर्ड आते हैं बस। संज्ञा का भेद नहीं होता, ये संज्ञा क्वेश्चन दे दिया इसमें। तो निजवाचक नहीं होता, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आज अपनापन कहाँ है, ये नहीं हो सकता। ये पिछले वाले दे दी, ये है समस्या में आप, देखो मैं आप ही हल कर लूंगा, तो क्या है, बी। मैं अपना काम आप करूंगा, तो क्या है, निजवाचक है। इस वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो खुद को, खुद की ओर संबोधित हो रहा है ना चीजें, तो अपने आप, तो आप आ रहा है। मैं स्वयं वही से आया हूं, तो वही क्या है, वही, तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। शीला अपने कपड़े धोती है, तो स्वयं धोती है। निश्चयवाचक में तो यह है, वह, ये वे आता है बस। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, अपने आप तो खुद पर हो रही ना चीजें, तो क्या है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो आप। वैसे आप आपको सेकंड पर्सन में भी मिलता है, तो वहां पे अलग से पता चल जाता है फिर। आपके घर में, आपके घर में स्वयं आया हूं, स्वयं, तो क्या है, निजवाचक। निश्चयवाचक के देखो, निश्चयवाचक में क्या है, यह, वह, ये और वे, चार वर्ड होते हैं बस। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है, ए। ये दो कौन से हैं, कौन, कुछ, क्या, अनिश्चय। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो क्या है, निश्चयवाचक। देखो यह है संज्ञा, इससे पहले सर्वनाम फिर सर्वनाम, क्या है, यह है, तो क्या है, ये निश्चयवाचक है। ये मैंने बता ही रखा है, जो निश्चित वस्तु अथवा का बोध ना करा उसको अनिश्चय को कहेंगे। जैसे कौन, कुछ, वे आम के पेड़ हैं, वे किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वे तो निश्चित बात है, वाक्य है, निश्चयवाचक। यह मेरी किताब क्या है, निश्चयवाचक है। संकेतवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखो यूपीएसआई में आ रहा है भाई, ऐसा या कोई छोटा पेपर ना होता। मैंने आपको स्पेशल मेंशन करके लिखवाया था कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। देखो अनिश्चयवाचक के देखो, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कुछ सेब, तो क्या है, कुछ, ये क्या है यहाँ पे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लगता है बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कोई क्या है, अनिश्चय। कोई आपसे मिलने आया, मैं नहीं पता कौन है, तो अनिश्चय। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो कौन सा है, अनिश्चय। कोई आया है, तो क्या है, अनिश्चय। देखो एक भी क्वेश्चन आपको लगता हो ना कि मुश्किल है भाई, क्लास में नहीं पढ़ाया, तो मुझे बता दो। एक का एक क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, तो कोई,
देखो बाहर कोई आया है। कोई कुछ दो वर्ड मिलते हैं मोस्टली इसमें, कोई और कुछ, अनिश्चय में। और निश्चय में यह वह ये वे। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे भी भिजवा दीजिए। तो कुछ यो इसमें अंडरलाइन कर रखा है, तो ये क्या है? ये अनिश्चय है। अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है? तो सो नहीं है, यह नहीं, वह नहीं, क्या है? कुछ। कोई और कुछ क्या है? अनिश्चय। किसी को बुलाओ, किसी, तो किसी क्या है? एक अनिश्चय सर्वनाम है। सावर्नामिक विशेषण मैंने बता दिया था। यह गाड़ी मेरी है। यानी विशेषण का तो मतलब ये हो है, ये नाउन तो पहला होगा भाई। तो ये क्या है? नाउन, इससे पहले एडजेक्टिव होगा, तो ये क्या है? अनिश्चय। आपके घर में इतने मेहमान है, कुछ ये दोबारा आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चय सर्वनाम नहीं है? कौन सा नहीं है? जो और वह नहीं है, कुछ न कुछ है, कुछ, देखो इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है, तो ये क्या है? अनिश्चय। और ये क्या है? ये योग्य भी है। अब संबंधवाचक के एग्जाम्पल देखो कैसे आएंगे। कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम से है? तो कौन, कुछ, आपका ये नहीं है, क्या है? जो या सो। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो क्या नहीं है? आपको। देखो जैसे वह आया वैसे ही चला गया, जैसे वैसे ही संबंध बता रहा है, तो क्या है? संबंधवाचक। जैसा करेगा वैसा बनेगा, तो क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? जो सोता है वो खोता है, सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी बढ़नी, तो सारे ही है इसमें। अब प्रश्नवाचक के क्वेश्चन कैसे आएंगे? वहां सीढ़िया पर कौन खड़ा है? कौन, तो क्वेश्चन मार्क हो रहा है ना, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या है? कौन। बाहर कौन खड़ा, तो कौन क्या है इसमें? प्रश्नवाचक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रश्नवाचक के। क्या, कौन, कुछ, कुछ नहीं है, कुछ तो उसमें है ना, अनिश्चय में। क्या, क्यों, कैसे और कौन। क्या, कब, कौन, कौन से हैं? प्रश्नवाचक। कमरे के अंदर कौन बैठा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है, तो ये तो वैसे ही कट गई, यहाँ पे कर्त्या निशान है, तो ये हो गया। सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से सर्वनाम कौन सा है? तो नींद, सफाई, रोग। सर्वनाम नहीं है, कौन है। तुम कौन हो? तुम कौन हो प्रश्न पूछ रखा है, तो ए। तो भाई 67 क्वेश्चन करा दिए हैं। मेरी तरफ से सर्वनाम कंप्लीट है। थ्योरी भी मैंने कंप्लीट करा दी बिल्कुल अच्छे से। और साथ में मैंने 67 पीवाईक्यू भी करवा दिए, और अच्छे लेवल के पीवाईक्यू ही हैं। क्योंकि यूपीएसआई में भाई, एसआई के पेपर में कोई आसान पीवाईक्यू नहीं आते। आपको आसान आसान इसीलिए लगे क्योंकि मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जो 67 क्वेश्चन कराए हैं इनकी भी डाल दूंगा मैं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। और जो एचएससी में आए हुए हैं सर्वनाम के क्वेश्चन, उनकी भी डाल दूंगा। वो 5-7 ही, उसमें कम है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करा दी। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।